हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सैफरॉन कलर की वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जानेंगे, जो कि बिल्कुल नई लिवरी में आने वाली है। और 24 सितंबर 2023 को इसका इनॉग्रेशन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और जो पहली सैफरॉन कलर की वंदे भारत चलने वाली है, तो ये चलेगी कासारगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच में, मतलब कि ये केरला में चलने वाली है। तो सबसे पहली सैफरॉन वंदे भारत अब केरला में चलेगी। अब लेकिन आखिर ये वंदे भारत एक्सप्रेस में क्या है नया, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इस गाड़ी में आपको क्या क्या अलग चीजें मिलेंगी। लेकिन उसके पहले आप ये चीज जान लीजिए कि 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोटल मिला के 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और ये कौन सी वंदे भारत रहेगी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये 9 वंदे भारत एक्सप्रेस में से जो 8 रहेंगी, तो वो 8 नॉर्मल लिवरी में ही चलने वाली है, मतलब कि व्हाइट और ब्लू। और एक वंदे भारत एक्सप्रेस ऑरेंज लिवरी में चलेगी, या फिर उसे ही हम सैफरॉन कलर भी बोल सकते हैं, जो कि अभी बिल्कुल नई इंट्रोड्यूस हो रही है। तो अभी कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस है, आप ये जान लीजिए। सबसे पहली इसमें चलेगी उदयपुर से जयपुर के बीच में, दूसरी है तिरुनेलवेली से चेन्नई के बीच में, तीसरी है हैदराबाद से बेंगलोर के बीच में, चौथी है विजयवाड़ा से चेन्नई के बीच में, पांचवी है पटना से हावड़ा के बीच में, छठवीं है राउरकेला से पुरी के बीच में, सातवीं है रांची से हावड़ा के बीच में, और आठवीं है जामनगर से अहमदाबाद के बीच में। तो ये 8 वंदे भारत नॉर्मल लिवरी में ही रहने वाली है। और जो 9वीं वंदे भारत है, मतलब कि कासारगोड से तिरुवनंतपुरम, तो ये सैफरॉन लिवरी में चलने वाली है। तो यहाँ पर आपने इन 9 वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में भी जान लिया होगा। तो अब हम वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। और हाल ही में कुछ दिन पहले ही आपने सैफरॉन कलर वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को देखा ही होगा। खुद रेल मंत्री जी आके इसके बारे में पूरे देश को बताए थे। अब इस वंदे भारत में अलग क्या है, तो देखिए, नॉर्मल जो टेक्नोलॉजी है वो लगभग सेम ही है, बस इसमें 25 इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, मतलब कि 25 इसमें इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। और थोड़ा पैसेंजर फ्रेंडली फीचर्स लगाए गए हैं, या फिर टेक्निकल और सेफ्टी रिलेटेड एनहांसमेंट्स भी इसमें हुए हैं। तो फिलहाल जो अब इसका कलर है, तो वो ऑरेंज और ग्रे का एक मिक्स रहेगा, जिसमें कि सबसे आगे व्हाइट स्ट्रिप्स भी लगाई जाएंगी। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही बनी है। और इसके जो 25 फीचर्स है, उसमें सबसे पहला ये है कि जो सीट रिक्लाइनिंग एंगल है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल जितनी नई वंदे भारत आ रही थी, मतलब कि जो नई जनरेशन की वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी चालू हुई है, तो उसमें रिक्लाइनिंग का फीचर दिया गया था चेयर कार में भी, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव चेयर कार में भी। लेकिन ये रिक्लाइनिंग का जो एंगल था, वो थोड़ा कम था, जिससे कि लोगों को उतना भी आराम नहीं मिल पा रहा था जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब इन वंदे भारत एक्सप्रेस में जो सीट रिक्लाइनिंग का एंगल है, उसे और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर जो फीचर है, वो ये है कि जो वॉश बेसिन की डेप्थ है, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, जिससे कि जब भी आप हाथ वगैरह धोएंगे, तो उससे पानी यहाँ वहाँ स्प्लैश नहीं होगा, या फिर निकलेगा नहीं। तो दूसरा फीचर आप समझ गए होंगे कि वॉश बेसिन की डेप्थ बढ़ाई जाएगी। अब इसमें तीसरा फीचर है कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट को और अच्छे से लगाया जाएगा, या फिर उसकी एक्सेसिबिलिटी को और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा, थोड़ा अच्छा किया जाएगा, जिससे कि आप लोग आराम से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और उसकी लोकेशन फाइंड करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बड़े ही आराम से आपको दिख जाएगा कि भाई वो सीट के नीचे में लगा है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जो रेड कलर की लिवरी रहा करती थी, वैसे तो ये भी हर वंदे भारत में लगभग अलग अलग ही है, लेकिन कई सारी वंदे भारत एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव चेयर कार रेड कलर की रहती थी, तो उसको इसमें प्लीजेंट ब्लू कलर में बदला जाएगा। इसके बाद जो इसमें फीचर आता है, तो वो ये है कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार में जो फुटरेस्ट है, उसको थोड़ा और एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब कि और थोड़ा सा उसको बड़ा किया जाएगा, जिससे कि लोग आराम से बैठ के या लेट के उसके ऊपर पैर रख सकते हैं। इसके बाद जो फीचर है, उसमें ऐसा है कि जितने भी ड्राइविंग ट्रेलर कोचेज हैं, साफ तौर पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी इंजन लगा रहता है, तो वो वाले जितने भी कोच हैं, तो उसमें दिव्यांगजन सीट्स भी दिए जाएंगी। और साथ ही साथ उसमें व्हील चेयर पॉइंट भी अलग से लगाया जाएगा, जिससे कि जितने भी दिव्यांगजन लोग हैं, उनको सुविधा हो सके। इसके बाद जो इसमें फीचर आता है, तो वो ये है कि टॉयलेट्स की जो लाइट्स है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा। पहले इसमें 1.5 वाट की लाइट्स लगी रहती थी, जिसे बढ़ा के अब इसमें 2.5 वाट की लाइट लगाई जाएगी। इसके बाद जो इसमें फीचर है, उसके हिसाब से रोलर ब्लाइंड फैब्रिक को और थोड़ा सा ज़्यादा टियर स्ट्रेंथ के साथ बनाया जाएगा, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम किया जाएगा, जिससे कि ये थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। पहले कई बार ये खराब हो जाया करते थे, जो रोलर ब्लाइंड लगे रहते हैं खिड़की पर, लेकिन अब इनको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाएगा। साथ ही साथ खिड़कियों से धूप आने की भी कुछ लोगों को शिकायत रहती थी, जब भी वो रोलर ब्लाइंड लगा देते थे उसके बावजूद। तो अब इस चीज को ठीक किया जा सकेगा, और इसमें ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर धूप वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी लोगों को। इसके बाद जो फीचर आता है, उसके हिसाब से वाटर टैप एरेटर लगाए जाएंगे, जिससे कि वाटर फ्लो कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एरेटर का मतलब ये होता है कि जो नल रहेंगे, उसमें एक अलग से छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है,
जिससे कि वो डिवाइस क्या करता है कि हवा को मिक्स करते रहता है पानी में। तो पानी का जो फ्लो है वो एकदम से नहीं आता है, वो पानी एकदम धीरे से आता है और बिल्कुल झाग की तरह लगता है। जैसा कि आपने जैकवार के नलों में देखा ही होगा, तो बिल्कुल उस तरह का इसमें पानी आएगा। तो एरेटर इसमें अच्छे लगाए जाएंगे। तो ये झाग वाले पानी से क्या होता है कि पानी यहाँ वहाँ फैलता नहीं है। अगर आप हाथ वगैरह धोएंगे तो फिर पानी वहीं का वहीं रहेगा और उसका फ्लो भी काफी कम हो जाएगा। इसके बाद मैगजीन बैग्स दिए जाएंगे एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास सीट्स में, जिससे कि लोग चाहें तो अपने न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स या फिर अपना कुछ भी सामान उस बैग के अंदर में रख सकते हैं। फिर इसमें जो फीचर आता है उसके हिसाब से टॉयलेट का जो हैंडल होता है उसमें थोड़ा सा एडिशनल बेंड दिया जाएगा, जिससे कि ग्रिप थोड़ा और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब कि उसको पकड़ के खोलने में थोड़ी कम परेशानी जाएगी और उसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जो फीचर है उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइज्ड कलर दिए जाएंगे टॉयलेट पैनल्स में, जो कि पूरी गाड़ी के जैसे ही रहेंगे और अलग से आपको कुछ टॉयलेट में जाके फीलिंग नहीं आएगी, बिल्कुल सेम ही लगेगा। इसके बाद जो फीचर आता है उसके हिसाब से जो हैमर बॉक्स है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि इमरजेंसी में उसके एक्सेस बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो पाए। फिर इसके बाद बॉर्डरलेस इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट लगाए जाएंगे, जिससे कि इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट जो अलग से थोड़ा सा दिखता था उभरा हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पर खत्म हो जाएगी और ये बॉर्डरलेस हो जाएगा, जिससे कि जो बाजू का पैनल है या फिर जो बैकग्राउंड में पैनल है उससे बिल्कुल मैच कर जाएगा ये इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, जिससे कि लोको पायलट या फिर गार्ड से आराम से बात करी जा सकती है कोई भी इमरजेंसी में। उसके बाद इसमें एरोसोल बेस्ड फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाएगा। अब एरोसोल का मतलब ऐसा होता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं तो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स डाला जाता है, जिसे कि हम एरोसोल कहते हैं। तो वो आग बुझाने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं और पानी के मुकाबले ये थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी आग ऐसी होती है जो कि पानी से नहीं बुझती है। तो वैसे में ये एरोसोल काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो ये जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा। उसके बाद एयर टाइटनेस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा और एयर कंडीशनिंग को भी थोड़ा सा और अच्छा किया जाएगा। मतलब इसका जो एसी है वो थोड़ा सा और अच्छा होगा और इसका जो इंसुलेशन है वो पैनल के ऊपर में दिया जाएगा, मतलब कि छत पे। और एयर टाइटनेस का मतलब हो गया कि हर जगह से लगभग पूरा पैक किया जाएगा अच्छे से कोच को, ताकि एसी काफी ज्यादा अच्छे से काम कर सके। इसके बाद स्मूथ टच कंट्रोल दिए जाएंगे, जो कि लगेज रैक में लाइट लगी रहती है उसके लिए। मतलब कि जो आपने रीडिंग लाइट्स देखी होगी जो कि टच करने से जलती है, लगेज रैक में लगी रहती है, तो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाएगा और रेजिस्टिव टच की जगह इसमें कैपेसिटिव टच लगाया जाएगा, जो कि थोड़ा और अच्छा मानते हैं। ये थोड़ा महंगा भी आता है और काफी ज्यादा टिकता भी है। रेजिस्टिव टच के मुकाबले कैपेसिटिव ज्यादा अच्छा होता है, तो ये चीज भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट करी जाएगी। फिर इसके बाद मॉडिफाइड पैनल लगाए जाएंगे, जिससे कि कोच के अंदर के एस्थेटिक्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके। फिर उसके बाद ऊपर में जो पैनल लगा रहता है तो उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाएगा, मतलब कि अपर ट्रिम पैनल को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाएगा ताकि बेटर एस्थेटिक्स मिल सके। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस जो दरवाजे रहते हैं ट्रेलर कोचेज में, मतलब कि ऐसे कोच जिनमें इंजन नहीं लगा रहता है उनको ट्रेलर कोच कहते हैं, तो उसमें हैच डोर्स लगाए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर मेंटेनेंस को काफी ज्यादा आसान किया जा सकेगा। और हैच डोर का मतलब होता है कि एकदम स्मॉल डोर जो कि प्लेन्स वगैरह में लगाए जाते हैं। इसके बाद इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन जो कि ड्राइवर कंट्रोल पैनल में होता है उसको इंटरचेंज किया जाएगा, जिससे कि उसका ऑपरेशन काफी ज्यादा आसान हो सके और लोको पायलट उसको आराम से एक्सेस कर पाए। मतलब कि लोको पायलट के हाथ में वो बटन बड़े ही आराम से पहुंच जाए और जब भी इमरजेंसी होगी तो उस बटन को दबा के वो गाड़ी को रोक सके। इसके बाद हिंज्ड ट्रांसपेरेंट डोर असेंबली लगाई जाएगी फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, जिससे कि बेटर विजिबिलिटी मिलेगी इमरजेंसी के टाइम पे। अब हिंज्ड का मतलब होता है जो कि एक साइड में ही दरवाजा लगा रहता है, मतलब कि ये स्लाइडिंग नहीं रहेगा जैसा कि हमारे नॉर्मल घर के दरवाजे रहते हैं उस तरह से रहेगा, और इसको खोलना पड़ेगा और ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, जिससे कि यहाँ पर आराम से इमरजेंसी के टाइम पर एक्सटिंग्विशर को देखा जा सकेगा। उसके बाद जो यहाँ पर ड्राइविंग ट्रेलर कोचेज में जो ड्राइवर डेस्क होता है या फिर जहाँ पर लोको पायलट बैठते हैं, तो उसको भी यूनिफॉर्म लिवरी में लाया जाएगा। मतलब कि जो लिवरी में पूरी गाड़ी है उसी लिवरी में वहाँ ड्राइवर के लिए भी पूरा का पूरा पैनल वगैरह बनाया जाएगा, जिससे कि कुछ अलग सा ना फील हो और एकदम पूरी की पूरी गाड़ी बिल्कुल एक जैसी लगे। और सबसे लास्ट इसमें जो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा तो वो ये रहेगा कि इसमें हाई राइज पेंटोग्राफ लगाए जाएंगे। अब क्योंकि आपने बहुत सारे डीएफसी में या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ये चीज़ देखा होगा कि डबल स्टैक कंटेनर चलते हैं, मतलब कि कंटेनर वहाँ पर एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, जिससे कि जो OHE वायर रहते हैं या फिर ओवरहेड इक्विपमेंट जिससे कि बिजली मिलती है इंजन्स को, तो उन वायर को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो पेंटोग्राफ होता है, पेंटोग्राफ का मतलब हो गया ऐसा डिवाइस जो कि बिजली को वायर से इंजन के बीच में पहुँचाता है। तो वो जो पेंटोग्राफ है उसको थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ता है ताकि वो आराम से ऊपर तक के पहुँच पाए और बिजली ले पाए, तो उसी को हाई राइज पेंटोग्राफ कहते हैं। तो जो भी वंदे भारत उन रूट्स में चलेगी उसमें हाई राइज पेंटोग्राफ्स लगाए जाएंगे। और ये सिलसिला सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म होता है, कुछ दिनों बाद में आपको स्लीपर वेरिएंट भी देखने को मिलेगा वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो कि जल्द ही आने वाला है।
ये रशिया की TMH कंपनी और इंडिया की RVNL ने साथ में एग्रीमेंट साइन किया था। RVNL का मतलब हो गया रेल विकास निगम लिमिटेड। और इस तरह की स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाएगा और वो थोड़े से हल्के रहेंगे नॉर्मल ट्रेन के मुकाबले में। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये जो ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि बिल्कुल नई लॉन्च होने वाली है, तो इसमें आखिर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो अभी भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेन की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।